हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा कंटिन्यू करते हैं अपना 20 तक इलस्ट्रेशंस आप सभी को समझ आ गई थी। अब हम स्टार्ट करेंगे 21 से। 21 अब जो 20th के बाद जितनी भी इलस्ट्रेशंस आएंगी आपकी बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशंस हैं, जो बेसिक है वही हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए ये आइटम कहाँ आएगी। अब जो 21 इलस्ट्रेशन है ये और भी बेसिक है, इसमें सिर्फ आपको रॉ मटेरियल से रिलेटेड ही देखना है कि रॉ मटेरियल का आपने यहाँ क्या करना है। ठीक है, बेसिकली सारा डाटा रॉ मटेरियल से ही रिलेटेड है। The account of Ratna Company Limited for the year ended 31st March 2014 shows the following information. ये इन्फॉर्मेशंस उन्होंने दे रखी हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरिंग इनवर्ड्स जो है वो भी ऐड होता है रॉ मटेरियल में, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल भी आपका क्या हो जाता है, एडमिन कॉस्ट। ये आपकी सेल ऑफ स्क्रैप जो होती है ये वैल्यू को, जो कॉस्ट है उसको कम कर देती है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस है आपकी, एबनॉर्मल आइडल टाइम है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है एबनॉर्मल आइडल टाइम के बाद सेल ऑफ स्क्रैप आ गया। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल है और नीचे सेल ऑफ स्क्रैप है। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपने ध्यान देना है। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है, 50% डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में ऐसा जो आपको समझाया जाए। देखो सबसे पहले आपने क्या लेना है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ले लिया, ठीक है, उसमें आपने ऐड करना है परचेज को, परचेज ऐड हो गई, उसमें फिर आपने ऐड करना है कैरेज इनवर्ड्स। ठीक है, उसमें से माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक। हो गया यहाँ तक, और उसी में से माइनस हो जाएगी जो आपकी सेल ऑफ स्क्रैप जो है रॉ मटेरियल की स्पेसिफिकली। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड्स और क्लोजिंग, ये तो आप लोग पहले कर चुके हैं। बेसिकली जो इसमें नया पॉइंट था वो था सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसको भी आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये भी आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम कर रही है, तो कम करो उसको। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया भी रॉ मटेरियल जितना कंज्यूम हुआ वो आपका निकल गया। ठीक है, अब आपका रॉ मटेरियल जितना कंज्यूम हुआ है वो आपका यहाँ आ चुका है कि आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, 35,000 का। उसके बाद अब आपने नहीं 35 नहीं सॉरी 1,10,000 का। ठीक है, 1,10,000 का रॉ मटेरियल आ गया। अब आपकी डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में दी हुई है 85 एज इट इज़, आप उसको जोड़ देंगे 85। उससे अलग एक एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, वो टाइम जिसमें वर्कर काम नहीं करता लेकिन आप उसको पेमेंट करते हैं। और एबनॉर्मल का मतलब है जो होना ही होना है, जानबूझकर किया गया है। एबनॉर्मल होता है जानबूझकर, नॉर्मल होता है जो होना ही होना होता है। एबनॉर्मल मीन जानबूझकर जो लोगों ने टाइम वेस्ट किया है वो 5,000 रुपये हमें बिना बात के वर्कर को देने हैं। तो टोटल जो आपकी वेजेस आएंगी वो आपकी कितनी आ जाएंगी, 80,000। मीन आपके 85,000 थे लेकिन 5,000 रुपये जो है एबनॉर्मल है। अगर यही नॉर्मल आइडल टाइम होता है, इस चीज़ को ध्यान दे लो बेटा, आप एबनॉर्मल है तो आप इसको डिडक्ट करके चलेंगे वेजेस में से, अगर नॉर्मल है तो आप उसको ऐड कर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। यहाँ तक आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई 2,10,000 रुपया। फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ वेजेस बोले हुए हैं। अब सेल ऑफ स्क्रैप, एक था सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल था तो हमने उसको रॉ मटेरियल में लिया, लेकिन अगर सिंपल वो सेल ऑफ स्क्रैप बोलता है तो इसका मतलब वो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस का पार्ट है, वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट है। उस टाइम कोई स्क्रैप हुई है तो उसको भी आप माइनस कर देंगे क्योंकि ये सेल है। ठीक है, अगर परचेज ऑफ स्क्रैप होता तो ऐड कर देते। कई बार हम स्क्रैप को परचेज भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अब ये सेल कर रहे हैं तो कोई तो इसको भी परचेज कर रहा है, तो जो परचेज कर रहा है वो इसको ऐड करेगा, वो परचेज ऑफ स्क्रैप दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ऑफिस जोड़ दो तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज जो है वो ऐड हो जाएगी, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में आती हैं। सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, अब यहाँ पर सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल है तो वही चीज़ माइनस ये सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल हो, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल हो, बात एक ही है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है आपका,
उसके बाद आपकी ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, वो आपकी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री में जाएंगे। आपके ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस आपके दिए हुए हैं, वो ऑफिस में जाएंगे। कैश डिस्काउंट है, ट्रांसफ़र फीस है, इनकम टैक्स है, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपकी सारी फाइनेंस से रिलेटेड आइटम है। ये आपकी किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट शीट जो है वो किसी चीज़ की प्रोडक्शन से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड है, ना कि वो किसी फाइनेंशियल आइटम से। तो ये जो चारों चीज़ें आपको दी हुई हैं ये आपकी यहाँ आएंगी ही नहीं, क्योंकि ये चारों की चारों क्या है, आपकी फाइनेंस आइटम है, ना कि कॉस्ट से रिलेटेड है। तो बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आई थिंक सो कि आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 23rd इलस्ट्रेशन पर। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर 2013 शोइंग द परसेंटेज दैट ईच इंडिविजुअल आइटम्स कॉस्ट बियर द टोटल कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग, सीधी सी है। ओपनिंग में परचेज जोड़ो और क्लोजिंग को माइनस कर दो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे वो कहता है डायरेक्ट आपका मटेरियल दिया, डायरेक्ट वेजेस दी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड है और ऑफिस ओवरहेड है। ये सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें एक पॉइंट, ये जो लाइन लिखी हुई है ना इसने कि इसको किसका बेस बनाना है आपको, इसको आपने टोटल कॉस्ट का बेस बनाना है। बस ये टोटल कॉस्ट जितनी आएगी ना उसके बेस पे आपने इसको कर देना है। देखो कैसे, ये टोटल कॉस्ट आपकी 88,000 आई ना, तो जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 50,000 का है, तो 50,000 को क्या करोगे आप 88,000 से डिवाइड कर दोगे, तो परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस का आ गया। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड का, इसी तरह से ऑफिस का। क्लियर है। उसके बाद 24th इलस्ट्रेशन देखो। कंपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट। ए मैन्युफैक्चरर्स मेक टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक पम्प्स। एक XA बनाता है, XB बनाता है। पंप कितने बनाए वो भी दे दिया, 250 और 120 बनाए। उसमें डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगी है वो भी इसने दे दिया, अदर कॉस्ट जो है वो भी इसने दे दिया। ठीक है। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू shows the cost of kinds of pump taking the following into consideration. फैक्ट्री सुपरवाइजर टू बी चार्ज इन प्रपोर्शन टू डायरेक्ट कॉस्ट। जो फैक्ट्री को सुपरवाइजर को देना है उसको आपने डायरेक्ट कॉस्ट के प्रपोर्शन में चार्ज करना है। ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट के प्रपोर्शन का मतलब है कि जो आप फैक्ट्री सुपरवाइजर को करोगे उसका प्रपोर्शन आपका डायरेक्ट कॉस्ट के प्रपोर्शन में मीन 250 और 120 के करना है। उसी तरीके से पैकिंग एक्सपेंसेस वगैरह को रेशो इन द डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री सुपरवाइजर, जो फैक्ट्री सुपरवाइजर है और जो वो है उन दोनों की कॉस्ट को ऐड करके जो आपका रेशो आएगा उसके बेस पे करनी है। ये रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारा कुछ नहीं है। देखिए अब कैसे, देखो मटीरियल आपने ऐड कर दिए, इसके XA के कर दिए, ये कर दिए, तीनों चीज़ें एज इट इज़ दी हुई थी, ये एज इट इज़ आपकी 29 और ये करके आपकी आ जाती हैं। अगले पेज पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट है, उसके बाद आपने इसमें क्या जोड़े हैं, फैक्ट्री सुपरवाइजर। फैक्ट्री के क्या बोला था कि अपोर्शन करना है इनको रेशो में डायरेक्ट कॉस्ट के। अब डायरेक्ट कॉस्ट का भी आपने निकाला था 29,280 और 19,200 था, इनका प्रपोर्शन कर लो। उस प्रपोर्शन में जो टोटल आपकी फैक्ट्री सुपरवाइजर कॉस्ट है कितनी है, 7200 रुपया है, उसको आप प्रपोर्शन में डिवाइड कर दो। फैक्ट्री आ गई। अब उसके बाद वो कहता है जो पैकेजिंग वेजेस वगैरह है उनको डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री में करना है। अब डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कितना आता है, 33,600 और 22,400, इनको आपने इस प्रपोर्शन में करना है, 3:2 में करना है। ठीक है। उसके बाद आपका सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में उसने बोला था कि प्रपोर्शन इन नंबर ऑफ पंप, जितने नंबर ऑफ पंप है ये 250 थे और ये आपके कितने थे, 120 थे, तो आप इसको 250 और 120 का प्रपोर्शन लोगे, 25:12 आ गया, उस प्रपोर्शन में डिवाइड कर दीजिए और ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। पर यूनिट निकालनी है तो डिवाइड बाय 250 और डिवाइड बाय 120 कर दो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 25th इलस्ट्रेशन पर। The following 3 jobs were completed in the work ended 7th March. Compute the totals. Prepare total cost and prepare the statement showing the information given below. डायरेक्ट मटेरियल 3 जॉब हैं, तीनों का डायरेक्ट मटेरियल 1000 है, 1200 है, अगले का 3200 है, लेबर दे दी, एक्सपेंसेस दे दिए, सारी चीज़ें आपको ये इन्होंने दे दी हैं। उसके बाद चार्ज द वर्क ओवरहेड 50% ऑन डायरेक्ट लेबर, ऑफिस ओवरहेड 10% ऑन वट शैल बी द जॉब 10% प्रॉफिट। बिल्कुल सिंपल है, सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको ये दे रखी हैं। इसके बाद ये 50% लेना है, ये 10 लेना है। प्रॉफिट जो है वो क्या कर रखा है, सप्लाई प्राइस मतलब सेल प्राइस का कितना बोला है उसने, 10%। कल मैंने आपको समझाया भी था कि सेल अगर 100 है तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, सेल का 10%, 10 हो गया, तो कॉस्ट कितनी हो गई, 90। तो इसका मतलब ये कॉस्ट जो दे रखी है ये 90 है, तो आप इक्वेशन बना सकते हैं, 90 पे कॉस्ट कितनी है आपकी 2640, तो 1 पर कितनी होगी 2640 बटे में 90, तो 100 पे कितनी होगी, तो आप ये निकाल सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स कूल्स एयर लिमिटेड
कूलर्स एंड फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन बिलो। वर्क इन प्रोग्रेस है, प्राइम कॉस्ट वगैरह दे रखी है। वर्क इन प्रोग्रेस में एट प्राइम कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी फैक्ट्री में चले जाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस 31 मार्च को क्लोजिंग का दे रखा है तो एट प्राइम कॉस्ट दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 तारीख को ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डाटा प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट, ऑल्सो इंडिकेट द सेपरेट अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विच आर टू बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सिंपल सा है, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस का मैटर आएगा सारा। देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वो ले लिया, उसमें ऐड कर दी परचेज, क्लोजिंग माइनस कर दिया, उसमें डायरेक्ट आपकी लेबर जुड़ गई तो वो आपकी आ गई प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट को अगर आपने कंसीडर कर रहे हैं वर्क इन उसमें वर्क इन प्रोग्रेस को अगर आप प्राइम कॉस्ट में कंसीडर करते हैं तो आप ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दोगे, क्लोजिंग माइनस कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको करते हैं बाद में तो फिर बाद में करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को जो इंक्लूड करना है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर जितने जितने प्रपोर्शन में। ओपनिंग ऐड कर दोगे, क्लोजिंग माइनस कर दो। बड़ी सिंपल सी है, कोई इन क्वेश्चंस को बेटा मुझे कराने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चंस आप खुद ही अपने बेसिस पर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नया पॉइंट इनमें नहीं है। नेक्स्ट चलिए 27th इलस्ट्रेशन पर। आज 30th तक अगर हो जाती है तो फिर कल ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। हाँ जी, देखिए 27 फ्रॉम द फॉलोइंग्स डाटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन निकालनी है, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तीनों चारों चीज़ें निकालनी है। बहुत सिंपल है, जो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्राइम कॉस्ट में, वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इसमें, फिनिश गुड जो है वो आपका ऑफिस में आता है, परचेज जो है वो प्राइम कॉस्ट में है, वेजेस प्राइम में आते हैं, कैरेज इनवर्ड भी प्राइम में आता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके वर्क में आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स आपके जहाँ जहाँ ये आएंगे ये वाला पार्ट आएगा वहीं क्लोजिंग स्टॉक का माइनस होता जाएगा, ये पार्ट ऐड होगा ये माइनस होएगा, परचेज आपकी ऐड होएगी। बड़ी सिंपल सी है। सेल आपको ये दे रखी है, ये सबसे लास्ट में आप यूज़ करेंगे। तो अब देखिए इसमें कैसे कर रखा है, वो कहता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है, उसके बाद इसमें आपने परचेज ऐड कर दी, उसके बाद आपका देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, परचेजेस हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद कैरेज इनवर्ड ये सारी प्राइम कॉस्ट की होती है, क्लोजिंग हो गया, यहाँ तक आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ आ गया। इसमें आपने वेजेस ऐड कर दी, ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। इसमें फिर आपने फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ दी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर दिया, क्लोजिंग माइनस कर दिया, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड आ गई। फिर इसमें आपने ओपनिंग फिनिश ऐड कर दिया, क्लोजिंग माइनस कर दिया, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। सेल आपको दे रखी है, बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट आ गया। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही आएंगे आपके 16-17 तक, वही थोड़े से आपको बर्डन सा लगेगा, अदरवाइज़ नहीं। और अपने रजिस्टर्स चेक करवाने के लिए जल्दी से जल्दी लेकर आएँ बेटा, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी टाइम से रजिस्टर्स चेक नहीं किए हैं मैंने। ठीक है, अगली इलस्ट्रेशन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। ओके।